एक ऐसा भारतीय जिसने अंतरिक्ष में वो कर दिखाया जो आज तक सिर्फ कल्पना लगती थी। ISS पर 400 किलोमीटर ऊपर जीरो ग्रेविटी में 18 दिन और वहां उगाए गए बीज, सूक्ष्म जीव, माइक्रोएल्गी और मानव मांसपेशियों पर अद्भुत प्रयोग। क्या ये भारत को चांद और मंगल की ओर ले जाने वाला पहला कदम है? इस मिशन में छिपे हैं कई ऐसे रहस्य जो हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। 25 जून 2025 कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के रॉकेट में बैठकर एक भारतीय ने कदम बढ़ाया अंतरिक्ष की ओर। नाम था ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद पहली बार कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन इस बार मकसद सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि 60 वैज्ञानिक प्रयोग, 7 भारतीय रिसर्च मिशन और भविष्य के लिए एक नई योजना का आधार बनाना था। गगनयान। भारत जो अब तक रॉकेट भेजता था, अब इंसान भेज रहा था। लेकिन वहां क्या किया गया, क्या देखा, क्या सीखा और ये कैसे बदलेगा भारत का स्पेस फ्यूचर? आइए जानते हैं इस रोमांचक मिशन की पूरी कहानी। मिशन की शुरुआत और लिफ्ट ऑफ। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट, IISc से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.Tech और गगनयान के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक। SpaceX का रॉकेट एक्सियम 4 मिशन लेकर उड़ा। 4 देशों के प्रतिनिधि, अमेरिका, पोलैंड, हंगरी और भारत। 26 जून को ISS से डॉक हुआ और शुरू हुई 18 दिनों की माइक्रोग्रेविटी जर्नी, जीरो ग्रेविटी का पहला अनुभव, और वहीं से शुरू हुआ असली विज्ञान का खेल। शुभांशु के 7 बड़े विज्ञान प्रयोग। इस मिशन में कुल 60 से ज्यादा प्रयोग हुए, लेकिन भारत के लिए खास थे 7 प्रयोग जिन्हें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया था। आइए जानते हैं हर प्रयोग का रहस्य। मायोजेनेसिस, माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती हैं, इसका अध्ययन। ये जानना जरूरी था ताकि भविष्य के मार्स मिशन में एस्ट्रोनॉट की हेल्थ बनी रहे। टार्डिग्रेड्स, ये छोटे से जानवर जो वैक्यूम और रेडिएशन तक सह लेते हैं, क्या हम इंसानों को भी स्पेस में ऐसे ही रेजिलिएंट बना सकते हैं? सीड जर्मिनेशन, मेथी और मूंग की बीज उगाई गई। देखना था कि स्पेस में कौन से जीन एक्टिव होते हैं। भविष्य में अंतरिक्ष कृषि के लिए ये प्रयोग फाउंडेशन हो सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, क्या ये स्पेस में ऑक्सीजन और फ्यूल बना सकते हैं? मून बेस के लिए ऑक्सीजन सोर्स बनने की संभावना। माइक्रो एल्गे, स्पेस में भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल के लिए इन्हें उगाया गया। मास कॉलोनाइजेशन का सपना यहीं से शुरू। क्रॉप सीड्स जेनेटिक्स, 6 प्रकार के बीजों पर माइक्रोग्रेविटी का असर देखा गया। वापस धरती पर इन्हें उगाकर DNA म्यूटेशन का विश्लेषण होगा। जनता और प्रधानमंत्री से संपर्क। शुभांशु का मिशन सिर्फ विज्ञान नहीं था, वो भारत के लोगों से जुड़ा था। 28 जून को उन्होंने खुद बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और बताया कि अंतरिक्ष से भारत कितना अद्भुत दिखता है। फिर 4 और 8 जुलाई को उन्होंने स्कूल बच्चों से लाइव संपर्क किया, हैम रेडियो के माध्यम से। री एंट्री और स्प्लैश डाउन। 14 जुलाई को ISS से कैप्सूल निकला और 15 जुलाई को शुभांशु धरती पर लौटे, सैन डिएगो के पास समुद्र में। एटमॉस्फेयर में घुसते हुए कैप्सूल का तापमान पहुंचा 1600 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ड्रैगन कैप्सूल सुरक्षित उतरी और शारीरिक जांच के बाद शुरू हुआ पोस्ट मिशन डिकम्प्रेशन। वो सिर्फ एक यात्री नहीं लौटे थे, साथ लाए थे डेटा, बीज, बैक्टीरिया और भविष्य के भारत की नींव। इसका गगनयान से क्या रिश्ता है? ये पूरा मिशन था गगनयान प्रोजेक्ट का ट्रायल रन। क्या जीरो ग्रेविटी में भारत के अंतरिक्ष यात्रियों काम कर सकते हैं? क्या भारतीय उपकरण और एक्सपेरिमेंट्स सही से फंक्शन करते हैं? वैज्ञानिकों ने हर मूव को लाइव ट्रैक किया। इस मिशन के डेटा से अब तैयार किया जाएगा भारत का खुद का स्पेस सूट। ये मिशन दिखाता है कि अब भारत सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेंट है ग्लोबल ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम में। क्या अब भारत चांद और मंगल पर जाएगा? शुभांशु शुक्ला का ये मिशन सिर्फ 18 दिनों की स्पेस यात्रा नहीं, ये भारत की अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत है। अब सवाल ये नहीं कि भारत अंतरिक्ष में जाएगा या नहीं, सवाल ये है भारत सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा? मून बेस, मार्स कॉलोनी या डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरी? जो बीज शुभांशु ने अंतरिक्ष में उगाए, शायद वही बीज हमें स्टार्स तक पहुंचाएंगे। तो अगली बार जब आप आसमान में झांकें, याद रखिए एक भारतीय वहां जाकर लौटा है और अगली उड़ान शायद किसी और भारतीय। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं अगर मौका मिले तो क्या आप स्पेस में जाना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही अद्भुत, सच्चे और विज्ञान से भरे फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि अगला अंतरिक्ष यात्री शायद आप हों। जय हिंद।